अरे उवैस भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से? ये क्या चल रहा है आपका? जी मुहर्रमों के लिए शरबत ला रहा है। अब अरे जी हो गया। अरे मुहर्रम को शरबत चल रहा है, लेकिन इमाम हुसैन को आप लोग कहते हैं ना शहीद हो गए, ठीक है ना, और ऊपर क्या नाम है आप शरबत पिलाते हो। यानी कि जब वो शहीद हो ही गए तो प्यासे शहीद हुए और ऊपर से आप पानी क्यों पिला रहे हो? क्या इसकी वजह है? जान सकता हूँ मैं आपसे? हाँ हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है? खैरियत से तो है? मसला ये है, ये शरबत पिला रहे हैं, अच्छा हाँ, इन भाई को शरबत पिला रही है। अच्छा अच्छा। तो मैं ये मुझसे भी कह रहा शरबत ये लो। जब इमाम हुसैन के नाम शहीद हो गए और उसके बाद ये शरबत पिला रहे हैं, प्यासे शहीद हो गए, जब वो शहीद हो गए और ये खुशियां मना रहे हैं। खुशी नहीं मना रहे हैं, आपको नहीं मालूम आरिफ भाई, हम आपको समझाते हैं प्यारे भाई, आप अपना हौसला कम ना करें, ठीक है? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपके थोड़ा बस जहन है आपका कहीं का कहीं चला गया, कहीं का कहीं। इरशाद भाई आपने भी समझाया इनको? जी हाँ। देखिए आप खुद बताइए, अगर किसी के घर पर किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल करने के बाद वो जो इंतकाल कर जाता है, मैं आम बात कर रहा हूँ, शोहदाओं की बात नहीं कर रहा मैं, जो आम इंतकाल जो लोग कर जाते हैं, वालेकुम अस्सलाम, तो जो जिनका इंतकाल हो जाता है उसके बाद में क्या वो नमाज रोजा या कुरान की तिलावत कर सकते हैं? नहीं करते हैं क्या? वो नहीं करते। क्यों? इसलिए कि बस अब उनके नेकियों के दरवाजे बंद हो गए, बेशक, अब वो जो है इबादत नहीं कर सकते, बेशक, ना वो नमाज रुकू सजदे कुछ नहीं कर सकते ना। तो जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनके इंतकाल के बाद में उनके घर वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले, उनके अजीज उनके नाम से क्या करते हैं? उन मरहूम के नाम से दूसरों को खिलाते हैं। हाँ बेशक, दूसरों को पिलाते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जो भी खाएगा या पिएगा और फिर खाने और पीने के बाद में वो जो भी जिक्र करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, आ जाए आप भी सुन ले, बेशक, जो अल्लाह ताला, इधर आ जाइए, तो उसका सवाब उसको मिलेगा। उसको मिलेगा। यानी जिनका इंतकाल हो गया उनकी रूह को उसका सवाब पहुंचेगा। इसलिए ये लोग किया करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौरे हाजिर में भी ये हुआ। बेशक ना, एक सहाबी के वालिदा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी ने खुद अर्ज किया, रसूलुल्लाह मैं क्या काम करूं जिससे मेरी माँ को सवाब पहुंचता रहे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी से बेहतर कोई सदका नहीं है। पानी से बेहतर। तो आपने फरमाया कि पानी से बेहतर कोई सदका नहीं है, आप पानी का इंतजाम करें। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमा दिया तो उन सहाबी ने अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवाया, बेशक, बेशक, और बाकायदा इसका सवाब अपनी वालिदा की रूह को पहुंचाया। बेशक, यानी इंतकाल के बाद में, विसाल के बाद, गुजरने के बाद आपने कुआं खुदवाया और फिर उसका सवाब अपनी रूह, माँ की रूह को भी पहुंचाया। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया कि ये शिर्क है, ये गुनाह है। विसाल के बाद, इंतकाल के बाद नबी की हदीस पाक है ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। तो इसलिए से पता ये चलता है कि किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का विसाल हो जाए, तो उनके विसाल के बाद में हम जो भी कुरान की तिलावत करेंगे या प्यासों को पिलाएंगे या भूखों को खिलाएंगे तो इसका सवाब अपने उस मरहूम को पहुंचाएंगे, तो इसका सवाब उनको पहुंचता है। तो जितने भी ये जैसे भाई उवैस भाई ने शरबत का या पानी का इंतजाम किया, आपने इस पर एतराज किया, तो ये जो है इनका करने का मकसद ये है कि ये पिलाने पिए और इससे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशी महसूस हो। जी बेशक, जो सौदाए करबला, जो करबला के मैदान में जो प्यासे शहीद हुए, इसका सवाब उनको पहुंचे, उनको रूह को तकलीफ नहीं हो, बल्कि उनकी रूह को एक खुशी महसूस हो, इसलिए पिलाया जाता है। खुशी नहीं मनाई जा रही है। बेशक, बेशक, आपने भी देखो अपने खानदान में कहीं किसी का इंतकाल हो, किसी का मैयत हो गई हो, किसी भी फिरके के हो, मैंने हर फिरके के लोगों को देखा है पानी का इंतजाम पहले किया है ना, पानियों का इंतजाम किया था। कोई मैयत में किसी का इंतकाल हो जाए ना, लोग आते हैं तो बताएं जनाजा उधर रखा हुआ है ना घर में, लेकिन पानी का पहले इंतजाम होता है, भाई पानी पिलाइए। बेशक, तो जब पानी भी वही चीज है, अल्लाह की नेमत है, बिल्कुल, और किसी के पास अगर ज्यादा है तो कोई नान गोश्त का इंतजाम कर रहा है, वो भी रिस्क है, वो भी अल्लाह की नेमत है।
वो भी तो अल्लाह ही की नेमत है। अब कोई शरबत का इंतजाम कर तो ये भी अल्लाह की नेमत है। बेशक। तो जब हम जनाजा भी उठाने, ये मैयत रखी हुई है, इंतकाल हुआ भी, जनाजा भी नहीं हुआ, नमाज जनाजा भी नहीं हुआ, उस वक्त आने वाले मेहमानों को जो शरीक हो रहे हैं ना इंतकाल में, उनको पानी पिलाया जा रहा है। जी बेशक। तो फिर ये गुनाह क्यों नहीं है, ये खुशी क्यों नहीं मानी जाती? इसलिए नहीं मानी जाती कि ये उसकी नियत ही ये है कि सवाब पहुंचे हमारे उस मरहूम को। तो यही इनकी नियत थी, और यही हर हुसैनियों की नियत होती है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक खुशी महसूस हो, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमसे राजी हो जाए। बेशक। तो आप बेखूब एहतमाम करें, सभी लगाएं, आप पानी के लगाएं, शरबत की लगाएं, आप खूब एहतमाम करिए, एतराज करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, और लोगों को पैगाम दीजिए। जी बेशक। तो अभी ये हमारे कौन है, ये इरशाद भाई जी, तो इन्होंने तो हमें ऐसा पैगाम नहीं दिया था अभी, और ना इरशाद भाई ने हमें बताया भी। जब आप आए हो आपने हमको बताया है भी। आप हाँ बल्कि ऐसा होता है, पहले देखा जाता है किसका क्या जहन चल रहा है। एतराजी सवाल आपके थे तो एकदम ये चौंक गए, और एकदम बाहर एकदम आपको किस तरीके से आपको डील किया जाए, तो आपसे वाकिफ भी नहीं है पहले से ये अच्छे से, तो इसलिए अब आपके समझ में आ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप और देखिए, सही दीन और अच्छा दीन वही है कि प्यासों को पानी पिलाया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए। तो भाई खूब पानी का और खाने का एहतमाम और इंतजाम करें, और जो लोग करते हो उन पर कभी आप एतराज ना करें। अगर अपने घर में भी किसी का इंतकाल हो जाए, कोई दुनिया से गुजर जाए, तो उनके इंतकाल के बाद भी खूब आप खिला और पिला सकते हैं। ठीक है, तो रहे आप, और ऐसे ही पैगाम मुझे आगे भी देते रहें इंशाअल्लाह। इसलिए मुझे भी जानकारी होगी, और उन लोगों को भी मैं पैगाम पहुंचाता रहूंगा। बेशक। जी जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल HZ इस्लामिक जोन पर इसी किस्म की, इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा हौसला बढ़े, और कमेंट के जरिए आप बताएं कि हम किस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, जिससे हम आप तक जो है, आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो बआसानी और जल्दी से आप तक पहुंच सकेगी। अस्सलाम वालेकुम।